Hey dosto, so today we will create a REST API using Node, Express and MongoDB. So in this project we will implement a JWT authentication, password hash, middleware, schema and validation also. Okay, so this is the local endpoint we will create. Okay, तो हम समझते हैं इस प्रोजेक्ट में जो हम बनाने वाले हैं retrieve all users, user login, retrieve user profile using a token private rouse user registration okay implementation step तो क्या करने वाले हैं हम इसमें यूजर स्कीमा बनाने वाले हैं राउटिंग ऑथेंटिकेशन जेडब्ल्यूटी टोकन पासवर्ड हैशिंग इनपुट वैलिडेशन टोकन वेरिफिकेशन मिडलवेयर सेटअप पब्लिक राउट प्राइवेट राउट यूजर रजिस्ट्रेशन यूजर लॉगिन डेटा हैंडलिंग कोर्स कॉन्फ़िगरेशन ओके एंड रिक्वायर्ड npm पैकेज जो हमको पैकेज लगने वाले हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे ओके तो जो पैकेज हैं उन वो हैं एक्सप्रेस मोंगोस नोडमोन का यूज़ हम अगेन एंड अगेन अवर हमारे प्रोजेक्ट को रिटर्न करने के लिए करते हैं bcrypt का पासवर्ड इसके लिए जॉय का वैलिडेशन के लिए जेसन भी टोकन का हम करते हैं टोकन क्रिएट करने के लिए और एक कनेक्शन बनाने के लिए ओके डॉट ई एन वी का हम करेंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट लाइक इन्वायरमेंट वेरिएबल में से जो वैल्यू होती है उसको एक्सेस करने के लिए कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेस ओके सो ये हमारा रहेगा एक डेटाबेस के लिए यूआरएल हम गेट करेंगे फ्रॉम द एटलस सर्वर में से ओके तो टोकन सीक्रेट रहेगा और यूजर स्कीम बनाएंगे यूजर रजिस्ट्रेशन फ्लो जिसका फ्लो रहेगा लाइक पहले हम वैलिडेट करेंगे रजिस्ट्रेशन जब भी कोई इंपुट करता है तो वो कितने कैरेक्टर के रहेंगे उसके हिसाब से हम उसे वैलिडेट करेंगे तो चेक फिर सेकंड में लग चेक करते हैं कि यूजर वैलिड मतलब अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में या नहीं है अगर डेटाबेस में अवेलेबल है तो उस नाम का सेम यूजर क्रिएट ना करें ठीक है पासवर्ड हैश करेंगे एंड क्रिएट सेव यूजर करेंगे डेटाबेस में ओके एंड लॉग इन करेंगे सिमिलर लाइक वैलिडेट करेंगे यूजर का जो भी इंपुट करता है उसको वेरीफाई कर देंगे यूजर एग्जिस्ट है या नहीं है बीक्रिप्ट करेंगे ओके जनरेट टोकन करेंगे एंड टोकन के थ्रू फिर हम उसके बाद एक मिडलवेयर बनाएंगे वेरिफिकेशन का टोकन का लाइक तो JWT के बाद उसे वैलिड करेंगे फिर उसके बाद एक सिंगल प्रोफाइल राउट एंड ऑल पब्लिक राउट्स के लिए ऑल प्रोफाइल्स मतलब फैच करने के लिए उसके लिए हम बनाएंगे तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं कोड बेस में ओके कोड बेस में तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज करते हैं ओके npm init लाइक दिस और ये जब तक इनिट हो रहा है जब तक हम चलते हैं यहाँ पे और एटलस से यूआरएल गेट करेंगे ओके यूआरएल गेट करेंगे हम तो जो हमारा यूआरएल रहेगा लाइक ये पोस्ट पेन है इसके थ्रू हम जो भी एपीआई है उनको टेस्ट करेंगे ओके तो अभी प्रोजेक्ट को करते हैं प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप रखना चाहो रेस्ट एपीआई ओके वर्जन डिस्क्रिप्शन एंड पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस टेस्ट सर्वर कीवर्ड ऑथर लाइक दिस एंड ये हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल इनिशियलाइज हो चुकी है अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे रिक्वायर्ड npm पैकेज है उनको इंस्टॉल करेंगे तो हमें जो भी रिक्वायर है वो ये हैं एक्सप्रेस लाइक दिस लाइक npm आई एक्सप्रेस एक ही बार में इंस्टॉल कर लेते हैं बार बार क्या स्टॉप और रन करना सो एक ही बार में इंस्टॉल कर लेते हैं हम एंड जो नोड में उन्हें उसको हम सेव डेव करेंगे बिकॉज इसकी ज़रूरत हमें ओनली डेवलपमेंट में पड़ेगी ओके सो mongoose and bcrypt and joy for validation json web token okay and dot env and course तो ये है रहे हमारे पैकेज जब तक इंस्टॉल हो रहे हैं जब तक हम चलते हैं एटलस में तो एटलस में हम इसको लॉग इन करके एंड हमारा जो कलेक्शन हम स्टोर करेंगे उसके लिए हम यूआरएल बनाते हैं तो यहाँ पे चलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में एंड यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ओके सो प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी रखना चाहो रेस्ट एपीआई मैं रखता हूँ इसका नाम तो ये प्रोजेक्ट बनेगा इसको थोड़ा सा इनिशियलाइज होने में टाइम लगता है
ओके, जब तक हम देखते हैं हमारा ये पैकेज सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, एक बार पैकेजों को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, एंड जो लास्ट वाला हमारा नोड मोन था, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये नोड मोन। तो इसको करेंगे हम कुछ इस तरीके से, npm i -d एंड इस लाइक दिस, npm i -d एंड नोड मोन। ओके, ये हमारा नोड मोन इंस्टॉल हो रहा है, तक अगेन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसका नाम जो भी आप रखना चाहो, हम यहाँ पे पेड वाला नहीं लेते हुए फ्री वाला लेंगे। एंड क्लस्टर का जो भी नाम रखना चाहो, रेस्ट एपीआई। ओके, और क्रिएट कर देंगे AWS मुंबई लोकेशन पे। तो हम चलते हैं कोड में, ये हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड इसमें कुछ एडिट करते हैं, जो कि स्क्रिप्ट को एडिट करेंगे बार बार रन ना करते हुए, एक ही बार में इसमें स्क्रिप्ट का एड कर देंगे। नोड मोन के एंड इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि हमारा क्रिएट करेंगे हम फाइल को, जो कि हमारा लाइक फर्स्ट पॉइंट रहेगा जहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट होता है। ओके, तो इंडेक्स डॉट जेएस। अब हम अपना सर्वर सेटअप कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, एंड ये हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं, लाइक मॉड्यूल के साथ। ये तो हम यहाँ पे इसमें टैब दे देंगे मॉड्यूल। अगर आपको रिक्वायर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम कॉमन जेएस दे सकते हैं, कुछ भी ना दो तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा ओल्डर वर्जन के लिए, लाइक दिस एक्सप्रेस, लाइक इस तरीके से वायर एक्सप्रेस। बट अभी ये मॉडर्न तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करेंगे, इसको ना करते हुए। ओके, देन एक्सप्रेस का जो है, इसको हम एक फंक्शन है तो उसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे एक स्टोर कर लेते हैं, लाइक क्लोजर, है ना। एंड यहाँ पे जो है पोर्ट लेंगे हम, पोर्ट कुछ इस तरीके से 8080। ओके, एंड सेकंड देंगे हम इसमें प्रोसेस प्रोसेस एनबी डॉट पोर्ट। ओके, तो इसके लिए, इसको एक्सेस करने के लिए हम एक पैकेज है डॉट ई तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट ई। ओके, फ्रॉम डॉट ई ये जो भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, देखिए डॉट ई। ओके, तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करके इसको एक कॉन्फ़िग फाइल के लिए रन कर लेते हैं, डॉट कॉन्फ़िग तरीके से कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये पोर्ट वाला, ये प्रोसेस वाला काम करेगा। एंड इसके लिए एक पोर्ट के लिए डॉट ई फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, डॉट ई। ओके, तो ये पोर्ट हमारा यहाँ पे बन गया। जब हम डिप्लॉय करते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ओके, सो अब चलते हैं हम अपने इसमें, ये पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं। यूज़र नेम भी की ज़रूरत पड़ सकती है हमें भी, बट अभी नहीं पड़ेगी। तो इसको पासवर्ड को हम अभी कॉपी कर लेते हैं इसमें। ओके, अभी जब गेट करेंगे यूआरएल तब हम इसको पासवर्ड को यूज़ करेंगे उसमें। तो चलिए क्रिएट करते हैं डेटाबेस। ओके, हम पास में जाके एंड ये जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ। अगर आपको नहीं मिलता है दोबारा से आके कनेक्ट में जाके कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ से ये शो नहीं हो रहा है, तो जब तक ये होगा तब आप इसमें डेटाबेस में जाएंगे। ओके, एंड कनेक्ट में जाओगे और ड्राइवर्स में जाके यहाँ पे से पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लीजिए। ओके जी, डन। हमारा क्लस्टर इनिशियलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे लेते हैं हम db url, इस तरीके से कुछ। और जो पासवर्ड है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पे। ये हमारा db url में मिल चुका है। ओके, एंड सेकंड ये हमारा ये कलेक्शन है, ब्राउज कलेक्शन, इसमें हम चेक कर सकते हैं। बट उससे पहले
इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली लाइक सैम्पल फाइल है, इसको हम करते हैं डिलीट। ओके, तो यहाँ पे सारा का सारा जो भी हम रजिस्टर करेंगे यूजर्स वो हमें विजुअल होंगे, बट उससे पहले हम एक बार नेटवर्क एक्सेस में जाते हैं। उसमें वाइट लिस्टेड लाइक ऑल द डोमेन, सारी डोमेन से हम एक्सेस कर पाएँ इसको, लाइक एनीवेयर। ठीक है, तो इसमें ये हम दे देंगे, ये हो चुका है। अब जाते हैं हम अपने कोड बेस में, देखते हैं यूआरएल मिल चुका है हमें। तो सबसे पहले हम ऐप डॉट से हम अपना सर्वर क्रिएट करते हैं, ऐप रिलेशन, ऐप डॉट रिलेशन कोड एंड इस तरीके से कुछ कंसोल डॉट लॉग सर्वर सर्वर अप एंड रनिंग एट इस तरीके से। ओके, तो यूआरएल क्या रहेगा हमारा, यूआरएल को देखते हैं। तो यूआरएल ये रहेगा हमारा, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं इसको इस तरीके से, और जो पोर्ट है उसको एक्सचेंज कर देते हैं। ओके, तो आप इस यूज कर सकते हैं टेपलेट लिटरल का, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल का सर्वर सर्वर अप एंड रनिंग। ओके, तो चेक करते हैं इसको, लाइक पैकेट डॉट जेएस में जाते हैं, ये हमने कमेंट लाइक कमांड दे के रखी है जिससे हम रन करेंगे npm रन और dev। ओके, तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब एक बार हम इसमें जाके और एक राउट करके टेस्ट करते हैं ऐप डॉट पोस्ट पोस्ट। ओके, API यूजर रजिस्टर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ओके, दिस रिस्पॉन्स सेंड करेंगे हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड और टेस्टिंग टेस्टिंग। ठीक है, तो इसको चेक चेक करेंगे हम यहाँ पे पोस्टमैन में जाके। तो पोस्टमैन में हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसका नाम रखते हैं रेस्ट API प्रोजेक्ट और रिक्वेस्ट ऐड करते हैं जो कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी, बिकॉज हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट ली हुई है। ओके, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम जो है हमारा यूआरएल उसका यूज़ करेंगे। तो यूआरएल क्या है, ये वाला है। ठीक है, अप एंड रनिंग में, एंड उसके आगे हमने लगाई API/user/register। तो चलते हैं हम पोस्टमैन में, पेस्ट करते हैं इसको API यूज़र रजिस्टर के एंड करते हैं सेंड। तो टेस्टिंग नाउ आवर फर्स्ट यूआरएल जो हमारा है रनिंग चल रहा है एकदम बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अब आते हैं हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉडल। ठीक है, मॉडल के अंदर यूज़र डॉट जेएस। ठीक है, और राउट्स राउट्स के अंदर हम बनाते हैं auth डॉट जेएस। ठीक है, प्रोफाइल बनाएंगे हम प्रोफाइल डॉट जेएस एंड हम बनाएंगे वेरीफाई टोकन। ओके, डॉट जेएस। तो इन पे हम काम करेंगे 3 फाइल पे जो हमने बना ली है। ओके, एंड एक और बनाएंगे डेटाबेस DB। ठीक है, जो हम इसको सर्वर को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो कनेक्शन डॉट जेएस लाइक दिस। तो चलते हैं हम, सबसे पहले राउट्स बनाते हैं हम अपने। ओके, उसके बाद हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। तो फिर राउट्स को यहाँ पे इंपोर्ट एंड राउटर फ्रॉम द एक्सप्रेस। ओके, एंड इसको वो ऐप जो किया था हमने उसी तरीके से इसको भी वो कर लेते हैं, राउटर राउटर एंड एक्सप्रेस इस तरीके से। एंड इस पे जो हमने जो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट बनाया था उसको हम कट करके यहाँ से यहाँ पे लाते हैं। ओके, लाते हैं, देखिए
अब क्या कहते हैं, हमारा जो जो राउटर है इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम इस तरीके से कुछ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट ओके तरीके से। तो एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरर है बिकॉज हमने जो एक्सपोर्ट किया है बट इंपोर्ट तो किया नहीं है। तो यहाँ पे चल के देख इंपोर्ट करते हैं इसको, ऐप डॉट, ये हमारा रहेगा यूज़र लाइक एपीआई यूज़र यहाँ तक ओके। तो ऐप यूज़ करेंगे इसको, ऐप डॉट यूज ऑथ राउट राउटर ऑथ राउटर ठीक है। तो इसको हम इंपोर्ट भी करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट राउट ओके कुछ इस तरीके से, इंपोर्ट ऑथ राउट फ्रॉम, कहाँ से, जो हमारा राउट्स है इसके अंदर ऑथ में से, एंड जीएस देना ना भूलें, ये इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो ये हो गया इंपोर्ट मिडलवेयर जो हो गए हमारे, मिडलवेयर मिडलवेयर लाइक मिडलवेयर ओके। और सिंपल मिडलवेयर भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ऐप डॉट जी, जब भी हम यहाँ पे से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो चलिए एक बार चेक करते हैं बॉथ में जाके, और इसको एक बार टेस्ट करते हैं ओके। तो अभी सर्वर स्टार्ट नहीं है हमारा, कुछ एरर है, लेट मी चेक। तो हमने क्या किया, ऐप डॉट पोस्ट ओके। तो ऐप डॉट पोस्ट की जगह हमें करना है राउटर डॉट पोस्ट ओके। तो यहाँ पे चलिए, ये फिर से एक एरर है। क्या एरर, कैन नॉट पोस्ट एपीआई रजिस्टर, बिकॉज हमने उसमें पूरा का पूरा रजिस्टर्स और एक्स्ट्रा दे दिया है। बिकॉज जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो जो ऐप डॉट लाइक यहाँ पे ना ऐप डॉट यूज एपीआई यूजर एंड पॉइंट, तो ये तो पहले प्रीफिक्स हो जाएगा यहाँ पे, लाइक ऐड हो जाएगा इसमें तरीके से जितने भी राउट होंगे ओके। एंड उसके बाद हम इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे हम इनको हटा के रजिस्टर को देते हैं ओनली ठीक है। अब चेक करते हैं, तो देखिए अभी बढ़िया चलने लगा है। अब हम देखते हैं इसमें कि डेटा कैसे गेट किया जाए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, लाइक यहाँ से जब भी हम डेटा डालें यहाँ से जो भी यूज़र का, उसको हम गेट कैसे करें यहाँ पे ठीक है, इसको देखते हैं। टीयूएल एंड क्या ईमेल xyz@gmail.com ओके। तो ये ईमेल एंड पासवर्ड 1234678 ओके। इस वाले डेटा को गेट कैसे करें तो ये देखेंगे हम ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते हैं हम, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ठीक है। तो चेक करते हैं, एक एरर आएगा ये पार्स करने के लिए ठीक है। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, और यहाँ पे तो हम इसको गेट करने के लिए यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल है इसमें एक मिडलवेयर देंगे ऐप डॉट यूज ठीक है। और वो रहेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन, और इस तरीके से ठीक है। साथ में एक क्रॉस ओरिजिन वाला भी दे देते हैं हम जल्दी से, ऐप डॉट यूज, जो कि अदर डोमेन से कनेक्टिविटी करने के लिए यूज आता है कोर्स कोर्स इसके अंदर ओरिजिन किसी भी एंड पॉइंट से लाइक वैल्यू या रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस तरीके से। और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, पोर्ट कोर्स रोम रोम कोर्स तरीके से ओके। तो अभी चल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे वैल्यू आ गई ओके, पार्स कर दिया हमने। और चलते हैं हम इसमें ऑथ वाले में। तो हम सबसे पहले हम अपना कनेक्शन बनाएंगे
ठीक है। फिर मोंगूस, इसमें मोंगूस का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करके रखा हुआ था मोंगूस वाला। ओके, इसका यूज़ करते हुए हम कनेक्शन स्टेबलाइज करेंगे, किससे? सर्वर से एंड लाइक डेटाबेस से। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे एक फंक्शन कनेक्शन कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन कॉल करेंगे, के अंदर मोंगूस लेंगे, मोंगूस एंड मोंगूस कनेक्ट। कनेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे यूआरएल लेंगे, तो यूआरएल की जगह हम यूआरएल ना लेते हुए डायरेक्टली डॉट इन्वायरमेंट में से यूआरएल फेच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से जो डॉट ई है उसको हम इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रोसेस प्रोसेस डॉट ई एन बी, ओके, डॉट डी बी यू आर एल, ये हमारा यू आर एल दे दिया हमने यहाँ पे। और ये प्रॉमिस है तो एक देन ट्विस्ट मिलेगी, उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेस सक्सेस। ओके, एंड अगर एरर आता है तो उसके लिए भी हम एक कैच वाला मेथड दे देते हैं, लाइक दिस डेटाबेस कनेक्टेड कनेक्शन फेल, कनेक्शन फेल, ओके, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये हमारा है कनेक्शन का, इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से, लाइक दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड कनेक्शन। ओके, एंड कनेक्शन को हम इंपोर्ट कर लेंगे index.js फाइल में कुछ इस तरीके से, टीवी कनेक्ट, एंड इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं इसको फ्रॉम डेटाबेस फ्रॉम connection.js। ओके, जेएस एक्सटेंशन देना ना भूलें, और इसको यहाँ पे कर देते हैं हम कॉल, सिंपली चेक करते हैं यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन बना कि नहीं बना। ओके, तो लेट्स वेट, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेस। ओके, अब चलते हैं हम यूजर स्कीमा में। तो यूजर स्कीमा में हम यूजर का स्कीमा बनाएंगे कि क्या क्या वैल्यू हम इंपोर्ट करके यूजर की वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं कलेक्शन में। ओके, तो इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। ओके, तो चलिए मोस्ट यूजर स्कीमा एंड न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ओके, कुछ इस तरीके से नेम, नेम का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप। ओके, लाइक दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड min लेंथ, कितना लेते हैं length, min लेंथ 6, मैक्स length मैक्स लेंथ कितना 2 पाइप पाइप, एंड रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड करेंगे इसको ट्रू, ट्रू, लाइक दिस। एंड इसी तरीके से हम ईमेल एंड पासवर्ड के लिए लेंगे मेल पासवर्ड, पासवर्ड। ओके, कुछ इस तरीके से पासवर्ड के लिए हम दे देंगे 10 10 1024, बिकॉज पासवर्ड को हैश करेंगे तो एक बड़ी स्ट्रिंग रैंडम पासवर्ड जनरेट होता है। ओके, इसलिए तो यहाँ पे डेट डेट वाला लेना चाहते हैं बट डेट की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे सिंपली दे देंगे टाइम स्टैम्प। ओके, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प्स। ओके, और इसको कर देंगे ट्रू। तो जब भी हमारा अपडेट और क्रिएट होगा यूज़र, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएटेड एंड अपडेटेड वाली फील्ड जनरेट हो जाएगी। ओके, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 255 लेंथ हो गया। ओके, तो ये हमारा बन गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो यूज़र स्कीमा को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ओके, और कुछ इस तरीके से mongoose डॉट मॉडल, और ये यूज़र का कैपिटल देंगे यूज़र, तो ये वहाँ पे जाके स्मॉल हो जाएगा और यूज़र्स हो जाएंगे मल्टीपल,
एंड इस तरीके से। तो ये हमारा स्कीमा भी बन चुका है। तो अब इस स्कीमा को हम यूज़ करके हम यूज़र को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या फ्लो हम बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट में था हमारा, देखिए रजिस्ट्रेशन फ्लो। इसको कॉपी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ें। तो ऑथ में जाके यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी कुछ इस तरीके से। ओके, एंड ये हमारा कलेक्शन है। इसमें देखिए यहाँ पे अभी वैल्यू आएगी जब हम स्टोर करेंगे। ठीक है, और तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा जो कलेक्शन है रजिस्ट्रेशन का वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वेस्ट से डेटा आया एंड यूज़र क्रिएट कर लेते हैं हम सबसे पहले। यूज़र, ओके, न्यू यूज़र। तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ से, मॉड्यूल वाले में से इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र को, और यहाँ पे डॉट जेएस देंगे जरूर इसको। ठीक है, अब तो इंस्टेंस बनाएंगे यूज़र का कुछ इस तरीके से बनाएंगे, नेम। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ओके, एंड कुछ इसी तरीके से ईमेल, ईमेल एंड पासवर्ड, पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। एंड इस तरीके से यहाँ से वैल्यू गेट कर लेंगे जो कि हम इनपुट में, जो कि यहाँ से सेंड करेंगे। ओके, दिस वन नेम ईमेल पासवर्ड कुछ इस तरीके से। ओके, देखते हैं एंड इसको हम यहाँ पे सेंड करते हैं एंड इसको ई सिंक बनाते हैं। ई सिंक बिकॉज सर्वर से रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए प्रोमिस का यूज़ करते हैं। तो यूज़र, न्यू यूज़र, ओके, अवेट यूज़र डॉट सेव, और इसको सेव कर देंगे और इसको सेंड कर देंगे यहाँ पे तरीके से। लेट्स चेक, चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सेंड किया और ये हमारा यूज़र बन चुका है जिसमें हमें पासवर्ड वगैरह ईमेल आईडी सारे मिलेंगे, क्रिएटेड अपडेटेड आईडी। तो पासवर्ड को कुछ इस तरीके से ना सेव करते हुए हम तो हैश करके सेव करेंगे, और कभी भी यूज़र इस तरीके से इनपुट फील्ड में कम देता है, 6 कैरेक्टर से कम देता है, तो उसको भी हम वैलिडेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बट सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्शन में। कलेक्शन को रिप्लेस करते हैं। ओके, एंड देखिए यूजर्स वहाँ पे दिया था हमने, यूजर्स हो चुका है, यहाँ पे वैल्यू पूरा का पूरा स्टोर हो चुकी है। तो अब हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो भी हमारे फ्लो है उसको चेक करेंगे हम। तो पहले इस वाली लाइन को हम कर देते हैं ऑफ, ये, और देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वैलिडेट करेंगे रजिस्ट्रेशन डेटा को, जो डेटा आ रहा है उसको यूजिंग जॉय। इम्पोर्ट जॉय फ्रॉम जॉय लाइब्रेरी। ओके, मस्ट रजिस्टर, रजिस्टर वैलिडेशन, और जॉय डॉट ऑब्जेक्ट, ये आप लाइब्रेरी में रीड कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग में क्या था, मिनिमम वैल्यू 6 एंड मैक्स वैल्यू 255 एंड रिक्वायर, रिक्वायर, ओके, रिक्वायर्ड। एंड इसी तरीके से हम पासवर्ड और ईमेल के लिए भी कर लेते हैं। तो ईमेल हो गया ये। ओके, सो ईमेल के लिए यहाँ पे एक अलग से एक और फील्ड दे दें ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम 1024 पासवर्ड ऐसा होगा ना तो स्ट्रिंग बनेगी, तो पासवर्ड। तो ये हमारा हो चुका है ये रजिस्ट्रेशन वाला वेरिएशन। तो इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। मोस्ट इसमें से डेटा मिलेगा हमें एरर, जो भी एरर मिलेगा हमें,
उसके अकॉर्डिंग हम वैलिडेट करेंगे यूज़र को। एक मेथड है उसको वैलिडेट, एंड यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम पास करेंगे जो डेटा हमारा हम से भेज रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे करेंगे इफ लाइक दिस, इफ यूज़र अगर लाइक एरर है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न कर दो क्या, एरर। तो एरर क्या, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 एंड जेसन। ओके, कुछ इस तरीके से, एरर एरर। ओके, तो एक बार इस वाले एरर को देखते हैं। चलिए, तो हमने अगर पासवर्ड कम वैल्यू दी तो क्या होगा, अभी एरर आ गया बिकॉज यहाँ पे हम रिफरेंस है स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइन। ये कहाँ पे एरर है, चलिए देखते हैं। स्ट्रिंग नॉट डिफाइन बिकॉज जॉय से हम इसको इनपुट करेंगे, जॉय, जॉय डॉट स्ट्रिंग लाइक दिस, और इस तरीके से यहाँ पे तीनों में दे देंगे। तो अब ये हमारा एरर चला गया है, और चेक करते हैं एक बार कि अगर हम पासवर्ड कम देते हैं तो एरर, देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो हम एरर देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको पास करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और चेक करते हैं। तो देखिए एरर के अंदर जाके हमने क्या किया, डिटेल, डिटेल में एक एरर है, उसके अंदर मैसेज बोल रहा है लेंथ मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर। ओके, तो चलिए पर इसको हटा देते हैं, कुछ नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू हमारी बन रही है आराम से। एंड अगर हम ईमेल भी हटाते हैं तब भी एरर आएगा हमारा, देखिए नेम हटाते हैं तब भी एरर आएगा। तो चेक करते हैं एक बार, देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, जो डायरेक्ट ये वाली स्ट्रिंग आ रही है उसको गेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें डिटेल लाइक एरर डॉट डिटेल, एंड फर्स्ट वाला जो इंडेक्स था वो, एंड उसके अंदर मैसेज है, मैसेज, ये गेट कर लिया। ओके, अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए एरर के अंदर हमें स्ट्रिंग मिल गई है। तो इसको बैक करते हैं एंड चेक करते हैं, देखिए बन रहा है आराम से यूज़र हमारा। तो ये हमारा वैलिडेट वाला हो गया है। अब हम चेक करते हैं चेक्स एग्जिस्टिंग ईमेल। अगर डेटाबेस में ये लाइक एक्स वाई जेड ईमेल है तो ये सेम तरीके का ईमेल के लिए क्रिएट ना करें। याद रखना हमने यहाँ पे भी बंद करके रखा हुआ है सेव करने वाला। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग यूज़र चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें यूज़र एग्जिस्ट, और जो हमारा यूज़र जो हमने इंपोर्ट किया था यूज़र स्कीमा में से, वही इसको कॉपी कर लेंगे और यूज़ करेंगे फाइंड वन। ओके, फाइंड वन के किसके थ्रू करेंगे, ईमेल आईडी के थ्रू, ईमेल। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और ईमेल। ठीक है, जो भी हमें ईमेल यहाँ से मिलेगा उसको हम वैलिडेट करेंगे यहाँ पे। तो चेक करते हैं यहाँ पे, इफ़ यूज़र एग्जिस्ट है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो क्या, स्टेटस लाइक दिस, ये जेसन एरर। और क्या कर दो, एरर रिटर्न कर दो। एरर में लिख दो कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज इंटर न्यू ईमेल आईडी। इस तरीके से कुछ जो भी आप मैसेज देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें जाके हमने सेम ये ईमेल आईडी से किया। तो देखिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो देखते हैं तो हमने यहाँ पे ये यहाँ पे हम अवेट देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इस फिर से हम चेक करते हैं, अगर हम सिमिलर आईडी लाइक एक्स वाई जेड देते हैं तो ये बोलेगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर न्यू आईडी देते हैं तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद चलते हैं हम, जो पासवर्ड है हमारा इसको डायरेक्टली इस तरीके से स्टोर तो करना सही नहीं है ना, तो उसको हैश करते हैं। ओके, सो
तो ऐसा करते हैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ कॉन्स्ट सॉल्ट, ये लाइब्रेरी में से आप देख सकते हैं अब, एंड बी क्रिप्ट जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, बी क्रिप्ट वाला, बी क्रिप्ट, ओके, डॉट्स जेन सॉल्ट, और 10 नंबर तक हम इसमें पास कर देंगे एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिप्ट, ओके, इस तरीके से बी ग्रुप सॉल्ट, और पासवर्ड हैश हम बना लेंगे हैश्ड लाइक दिस, हैश पासवर्ड, ओके, हैश पासवर्ड, इस तरीके से हम पासवर्ड को हैश बनाने के लिए अपडेट डॉट बी क्रिप्ट लाइक बी क्रिप्ट डॉट हैश, ओके, एंड यहाँ पे हम जो डेटा आ रहा है हमारा, जो पासवर्ड आ रहा है ना, उसको हम देंगे यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड, और जो सॉल्ट वाला जो हमने ये वहाँ वाला वेरिएबल बनाया है इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पासवर्ड बन जाएगा, ओके। देन उसके बाद हम चलते हैं, चेक करते हैं, लाइक स्टोर करते हैं इस पासवर्ड को यहाँ पे डायरेक्टली हटा के, ओके, चेक करते हैं एक बार, जी पासवर्ड हैश हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डेटाबेस में स्टोर डायरेक्टली, ठीक है, यूजर हमने बना के रखा हुआ है एंड इस तरीके से कुछ डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, ओके, एंड जो न्यू यूज़र बनेगा उसमें से हम पूरा डेटा फेच ना करके, इस तरीके से पूरा डेटा फेच ना करके ओनली आईडी फेच करेंगे जो कि ये है, ठीक है, तो आईडी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो उस आईडी के थ्रू टोकन बनाएंगे हम फ्यूचर में लॉगिन करने के टाइम पे, तो इसको यहाँ पे करते हैं कुछ इस तरीके से, यूज़र और आईडी लाइक दिस, आईडी न्यू यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम दे देंगे सेकंड में मैसेज, मैसेज आप देना चाहें तो न्यू, लाइक न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरीके से, और इसमें स्टेटस कोड देंगे हम, स्टेटस कोड देंगे 201 क्रिएटेड के लिए, ओके, एंड जेसन, तो कुछ ये बन गया हमारा, ठीक है, ओके। इस तरीके से अब थोड़ी सी हम इसमें एरर हैंडलिंग कर लेते हैं, ट्राई एंड कैच का यूज़ करके, तो इसको पूरे को ट्राई एंड कैच में रैप कर देते हैं, जब भी कुछ एरर आएगा तो हमें विजुअल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और जो एरर है लाइक रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सर्वर एरर चेंज और जेसन, जो भी आप देना चाहो एरर, ठीक है, क्या जो क्या है न्यू, लाइक न्यू रजिस्ट्रेशन फेल, एल फेल, ट्राई अगेन, ओके, जिस तरीके से एरर दे देंगे हम, और आपको एरर भी देखना है तो यहाँ पे प्लस करके एरर को भी ऐड कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो रजिस्टर्ड वाला है वो हमारा बन चुका है, तो एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला ईमेल आईडी से,
या तो न्यू यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर, अब फिर से करते हैं क्लिक, तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम यहाँ से नाम डिलीट करते हैं 6 कैरेक्टर से कम, तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड लाइक नेम लेंथ मस्ट बी 6 कैरेक्टर। ओके, तो चलते हैं डेटाबेस में और रिफ्रेश करके चेक करते हैं इसको। तो ये हमारा स्टोर हो चुका है डेटाबेस में पासवर्ड हैश्ड। ठीक है, अब हम देर ना करते हुए हम अपना लॉगिन का राउट बनाते हैं। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट लॉगिन। ओके, कुछ इस तरीके से ये भी हमारे एसिंक रहेगा, एसिंक एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और कुछ इस तरीके से। ओके, इसको भी ट्राई कैच के अंदर रैप कर लेंगे हम, टी आर बाई ट्राई कैच। एंड जो हमने यहाँ पर इस एरर दिया इसको कॉपी करके यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे दे देंगे लॉग इन फेल, लॉग इन फेल प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ओके, एरर दे देंगे और इसमें कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं इसमें। तो इसमें हम करने वाले हैं कुछ ये लॉग इन फ्लो, तो कॉपी करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सारा का सारा कोड करेंगे। तो ये आते हैं ऑथ में इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया हमने यहाँ पर। अब देखते हैं सबसे पहले वैलिडेट लॉग इन डेटा, जो यूज़र हमारा इनपुट करेगा लाइक, और हमें यहाँ पे नेम की ज़रूरत नहीं, ईमेल एंड पासवर्ड की ज़रूरत है ओनली। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड एक बनाते हैं हम, ये हो गया रजिस्टर, रजिस्टर। ओके, तो ये रजिस्टर वाला हमारा हो गया। एक लॉगिन के लिए एक रिक्वेस्ट बनाते हैं हम, एक नई एड रिक्वेस्ट लॉगिन के लिए, लॉगिन। ओके, तो ये हमारी रहेगी पोस्ट, और कुछ इस तरीके से लॉगिन। ओके, एंड बॉडी में जाके हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे मेल आईडी। ठीक है, तो अभी नहीं चलेगी क्योंकि हमने लॉगिन वाले में कुछ भी किया नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे वैलिडेट, तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और डेटा वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन वाला जो वैलिडेट वाला किया है एक और बनाते हैं हम लॉगिन के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा लॉगिन वैलिडेशन। ओके, और इसमें से नेम वाली फील्ड को कर देंगे रिमूव, बिकॉज हमें ईमेल एंड पासवर्ड की ज़रूरत है, और इसको ले के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा आएगा उसे दे देंगे। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स का ले लेते हैं जिससे हमें पता पड़े हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं या नहीं। सेंड। ठीक है, एंड वर्किंग लाइक दिस। तो अगर हमारे सी कोई भी डेटा भी इसमें डेटा में एरर नहीं है तो वर्किंग है। ओके, अभी हम रीड करते हैं तो ये हमें एरर रिटर्न कर देगा, लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो एंड पासवर्ड के लिए देते हैं, ये बोलता है लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ओके, तो हम फिर से कोड में जाते हैं, अब देखते हैं वेरीफाई इफ द यूजर इज एग्जिस्ट मैचिंग प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे और ये वाले कोड को करते हैं कॉपी यहाँ से, और आ जाते हैं यहाँ पे ये लॉगिन वाले में। लॉगिन वाले में आ गए, हम इसको यूज़र एग्जिस्ट की कर देते हैं चेंज हम यूज़र। ठीक है, एंड ईमेल के थ्रू ये फाइंड करेगा, एंड वन ईमेल, अगर ईमेल एग्जिस्ट है, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब फॉल्स कर देंगे यूज़र को, कि अगर यूज़र अगर एग्जिस्ट है तो नेक्स्ट लाइन पे चलिए, ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं है तो इसमें चल जाके यहाँ पे यूज़र शो कर देंगे ईमेल एड्रेस इज इनवैलिड, ईमेल इज इनवैलिड, वैलिड प्लीज इंटर वैलिड ईमेल। ओके, कुछ इस तरीके से। अब जाते हैं बी क्रिप्ट वाले में, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो ये हमने किया चेक,
इट्स वर्किंग। इफ हम रॉन्ग ईमेल इंपुट करते हैं तो ईमेल इज नॉट वैलिड, प्लीज इंटर अ वैलिड ईमेल। ठीक है। अब अगेन इस तरीके से हम पासवर्ड को भी चेक करेंगे। तो पासवर्ड को भी चेक करते हैं कंपेयर करके। तो उसमें क्या है कि कॉन्स्ट वैलिड पासवर्ड। ओके, वैलिड पासवर्ड ये भी अवेट लेगा, अवेट एंड bcrypt एंड कंपेयर। जो एक मेथड आता है इसमें से, इसके थ्रू कंपेयर करें तो कंपेयर में पहले देंगे हम रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ओके, कुछ इस तरीके से पासवर्ड। एंड सेकंड में जो यूज़र का हमारा पासवर्ड मिलेगा यहाँ से वो लेंगे। ठीक है, यूज़र डॉट पासवर्ड, पासवर्ड कुछ इस तरीके से। एंड इसको भी हम चेक करेंगे। इफ़ पासवर्ड इज वैलिड, ठीक है, देन रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे। लाइक पासवर्ड अगर नहीं है, वैलिड नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे पासवर्ड इज नॉट वैलिड। ओके, पासवर्ड इज इनवैलिड, प्लीज इंटर अ वैलिड पासवर्ड, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, इसको दे देंगे हम फॉल्स। मतलब कि अगर पासवर्ड सही है तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड अगर गलत है तो फिर इसमें जाए। तो हम ये चेक करते हैं पहले सही वाले से। तो ईमेल इज इनवैलिड, प्लीज इंटर द ईमेल। लाइक तो ईमेल हमने जो गलत डाला था इसको करते हैं, फिर रिस्टोर सी वर्किंग। ओके, एंड पासवर्ड को भी हम यहाँ पे चेंज करते हैं, चेक करते हैं। तो वो इसने बोला पासवर्ड लेंथ मस्ट बी, ये तो हम इसमें कुछ गलत पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड इज इनवैलिड, प्लीज इंटर वैलिड पासवर्ड। ओके, तो ये यहाँ तक हमारा हो गया है। अब चलते हैं हम, जो कि है हमारा जनरेट टोकन। ठीक है, तो जनरेट टोकन के लिए हम लेंगे कॉन्स्ट टोकन। एंड टोकन के लेंगे हम, और JWT का यूज़ करेंगे, जेसन वेब टोकन। एंड साइन करेंगे, साइन। ओके, और साइन में क्या है, फर्स्ट ये लेगा एक ऑब्जेक्ट, और जो भी आप वो करना चाहें उसको टोकन में कन्वर्ट करना चाहें उसको आईडी। और ये रहेगा आपका यूज़र। ठीक है, यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, सेकंड लेगा प्रोसेस डॉट env डॉट टोकन सीक्रेट। ठीक है, टोकन। और इसके लिए हम यहाँ पे डॉट env में एक टोकन बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो हम यहाँ से एक्सेस करेंगे इसको। और ये आपने इंपोर्ट तो पहले करके रखा हुआ है। ओके, ये वाला वेयर इज इंपोर्ट नहीं है, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से डॉट env को। जी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस डॉट env वाला वर्क करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, टोकन हमारा जनरेट हो रहा है। तो लॉग इन फेल, प्लीज ट्राई अगेन एंड JWT हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यार। ये सनवेव टोकन का जो पैकेज लेके रखा हुआ था हमने, ये वाला देखिए, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब अगेन चेक करते हैं, तो टोकन जनरेट होना चाहिए हमारा। चेक करते हैं, ये टोकन जनरेट हो चुका है हमारा। ओके, अब टोकन जनरेट हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे से, इसको इस तरीके से ना करते हुए इसको हम हेडर में सेव करेंगे। टैग हेडर में सेव कर देंगे, और टोकन जो भी आप स्ट्रिंग टोकन का नाम देना चाहें, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, उसको स्टोर कर देंगे। जब हम वेरीफाई करेंगे किसी प्रोफाइल को, तो उसके थ्रू उसको फैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हेडर में कन्वर्ट करते हैं, और रिस्पॉन्स लाइक दिस हेडर।
हेडर, और हेडर में सबसे पहले हम स्ट्रिंग का नाम देंगे और टोकन, एंड यहाँ पे टोकन पास कर देंगे सिंपली टोकन। ओके, और टोकन दे दिया, और यहाँ पे जेसन टोकन पास कर देंगे सिंपल, ये वाला। तो ये टोकन हो गया, लॉगिन हो जाएगा हमारा। सेकंड देते हैं इसको, टोकन एंड मैसेज, मैसेज यूजर लॉग इन सक्सेस। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका लॉगिन वाला। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे जो भी हमारा ऑथ जो हमने दिया है उसको। मैसेज अगर टोकन आ गया एंड मैसेज आ गया यूजर लॉग्ड इन। ओके, लॉगिन सक्सेस, यूजर लॉगिन सक्सेस। और हेडर में जाके चेक करते हैं, तो हेडर में और टोकन मिल गया हमें। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक वेरिफिकेशन का टोकन। उससे पहले हम प्रोफाइल का राउट्स बना लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेटा यूजिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, एक इसमें JWT में एक एक्सपायरी दे देते हैं कि 1 आवर में और कितने एक्सपायर हो जाए। ओके, एक्सपायर इन, और दे देंगे हम 1H। ठीक है, इस तरीके से। तो 1 घंटे के बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आते हैं प्रोफाइल राउट्स में। तो प्रोफाइल राउट्स में जाके सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ें, ये वाली है प्रोफाइल राउट। और ये देखिए, ये एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से, और इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा ना, तो इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे जो देखिए हमने किया था यूज़र वाला, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोफाइल एंड प्रोफाइल राउटर, प्रोफाइल राउटर है यहाँ पे। तो ये प्रोफाइल राउटर वाला भी हो गया हमारा। अभी इसमें हम जाके राउट बनाते हैं। तो ये हमने बनाया गेट वाला, गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो क्या है, प्रोफाइल, प्रोफाइल। ओके, एंड इसको भी ये संक रखेंगे, एंड इसमें तरीके से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब इसको एक बार चेंज कर चेक कर लेते हैं, सेंड टेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं प्रोफाइल वाले को। न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं यहाँ पे, ये ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपका जो डोमेन ये हो गया, इसको चेंज करेंगे हम प्रोफाइल में, प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल, ये टैग प्रोफाइल। एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं, तो ये नहीं चला। ठीक है, चेक करते हैं प्रोफाइल, ये ली और उसकी स्पेलिंग। ओके, इसके अंदर देना है इसे। ठीक है, प्रोफाइल हमने कॉपी की, प्रोफाइल दिया हमने, इट्स वर्किंग। ओके, अब चलते हैं हम अपना टोकन बनाने के लिए। टोकन को वेरीफाई करेंगे, जो हमने यहाँ पे ऑथ में लॉगिन करने के टाइम पे जो साइन किया है, इसको हम वेरीफाई करेंगे टोकन को, और फैच करेंगे। ओके, तो मिडिलवेयर है, ये मिडिलवेयर बनाएंगे, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट, और यहाँ पे हम करेंगे अपना JWT इंपोर्ट फ्रॉम जेसन वेब टोकन। एक फंक्शन बनाएंगे, वेरीफाई टोकन, और ये लेगा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके,
तो ये मिडलवेयर का हो जाएगा। आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर जो भी हमारा लॉजिक है वो लिखेंगे मिडलवेयर का, बट उससे पहले इसको हम कर लेते हैं, पोर्ट कर लेते हैं इसको कहाँ पे, प्रोफाइल वाले में, पोर्ट वेरिफाई टोकन फ्रॉम द वेरीफाई टोकन एंड JS। ठीक है, चलिए बनाते हैं टोकन को। रिक्वेस्ट हेडर में से जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो मिडलवेयर चेक करेगा बीच में, रिक्वेस्ट की और डेटाबेस के कलेक्शन के बीच में बैठ के मिडलवेयर की तरीके से चेक करेगा, ऐसे कि भाई वेरीफाई करेगा टोकन को। तो हम देखते हैं मोस्ट टोकन है या नहीं है। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर, HEADER हेडर, देखिए, और ऑथ टोकन। ठीक है, और टोकन तो ये क्या है, ये हेडर में जाके लाइक दिस, यहाँ पे देखिए, हेडर में जाके यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें उसको फैच कर लेगा। लाइक लॉगिन करेंगे, देखिए लॉगिन किया हमने, सी लॉगिन किया, टोकन मिला। ठीक है, इस टोकन को हम हेडर में से एज अ हेडर फैच कर लेंगे, और टोकन का ये की हो गया, ये वैल्यू हो गई, की के थ्रू एक्सेस कर लेंगे हम। अगर हमें यहाँ पे हेडर में और टोकन मिलता है, चेक करते हैं यहाँ पे, इफ़ टोकन इज वैलिड। ठीक है, इफ टोकन इज नॉट वैलिड, अगर टोकन नहीं है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, ओके, और कर दो जेसन, ऐसा मैसेज दे दो कि भाई मैसेज क्या है, एक्सेस एक्सेस डिनाइड, ओके, प्लीज प्रोवाइड टोकन। ओके, इस तरीके से। एंड इसके बाद हम ट्राई कैच में देंगे, एंड टाइम वेस्ट ना करते हुए रिस्पॉन्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एंड जो वेरीफाई के अंदर जाएंगे में लिख देंगे इनवैलिड टोकन, वैलिड टोकन, टोकन एरर। एंड इसमें जाके हम इसको टोकन को वेरीफाई करेंगे, तो मोस्ट वेरीफाइड टोकन, ओके। एंड इसमें हम JWT डॉट वेरीफाई एक मेथड आता है JWT में से, उसको देंगे। यहाँ पे हम टोकन देंगे अपना, एंड सेकंड में प्रोसेस डॉट ENB डॉट टोकन टोकन सीक्रेट, ओके। एंड यहाँ पे हम तरीके से इसको भी इंपोर्ट करेंगे, जो हमारा डॉट NB है इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये प्रोसेस डॉट ANB वाली फाइल एक्सेस हो जाएगी, एंड वेरीफाइड टोकन हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में हम स्टोर कर देंगे, एंड नेक्स्ट को हम रन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट मी चेक, फिंगर क्रॉस, ओके। चलते हैं हम अपना यहाँ पर प्रोफाइल वाले में, एंड वेरीफाइड टोकन जो इम्पोर्ट किया है उसको देते हैं हम कुछ इस तरीके से, मिडल वेयर की तरीके से यहाँ पे, ओके। एंड चेक करते हैं, एंड यूज़र इस तरीके से, यूज़र डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ओके। तो देखते हैं, चलिए पहले लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें टोकन मिला, टोकन को करते हैं कॉपी, प्रोफाइल वाली सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे और टोकन, सॉरी नोट, यहाँ पर हम हेडर में जाके और ऑथ और टोकन इस तरीके से देते हैं।
और यहाँ पे बीट वैल्यू देते हैं और सेंड करते हैं। सी यहाँ पे हमें पूरा का पूरा सक्सेसफुली मिडिलवेयर हमारा वर्क कर रहा है, तो हमें आईडी मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, आईडी मिल चुकी है यहाँ पर हमें। और इसके थ्रू हम यूज़र की प्रोफाइल को गेट कर लेंगे आईडी के थ्रू। ये तो चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, यूज़र फ्रॉम यूज़र मॉडल में से। ओके, तो ट्राई एंड कैच का यूज़ करते हुए एंड इस एरर को हम यहाँ पे से फिर से कॉपी कर लेते हैं जो भी है ये कुछ इस तरीके से एरर को कॉपी करते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सम एंड WORNG wrong, something went wrong while fetching profile, fetching the user profile, इस तरीके से। ओके, दिस इज द एरर। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से यूज़र को पोस्ट करेंगे, यूज़र एंड अवेट एंड यूज़र डॉट फाइंड वन। ओके, और इसके अंदर हम दे देंगे फाइंड वन के अंदर या यूज़र बाय आईडी कर सकते, फाइंड बाय आईडी, फाइंड, ओके, फाइंड बाय आईडी कुछ तरीके से। तो इसमें दे देंगे हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट हाइफन आईडी। ओके, एंड चेक करते हैं यहाँ पे यूज़र को, लाइक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे 200 एंड जेसन एंड कर देंगे रिक्वेस्ट। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैसेज प्रोफाइल FETCH बैच बेस्ट सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे ये यूज़र है उसको पेश कर लेंगे दे देंगे इसका यूज़र को। तो चेक करते हैं टोकन, ये हमने लॉगिन किया है यहाँ से। ठीक है, टोकन कॉपी किया है यहाँ से, ये हमने प्रोफाइल के अंदर जाके हेडर में, और यहाँ पे हमने टोकन दिया न्यू एंड लेट्स सी, डेटा हमें मिल चुका है यहाँ पे। बट हमें इतना सारा डेटा की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हम ओनली आईडी, नेम, ईमेल आईडी इसकी ज़रूरत है, इसको लेंगे ओनली। ओके, तो यहाँ पे एक MongoDB का प्रॉपर्टी और फंक्शन है सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे हम आईडी, नेम, ईमेल, तीन चीज। ओके, अब देखते हैं फिर से सी, आईडी, नेम, ईमेल, तो ये प्रोफाइल हमें मिल चुकी है पूरी। ठीक है, अब एक और राउट बना लेते हैं, पब्लिक राउट, जिसमें हम पूरा का पूरा जो यूज़र्स हैं हमारे, जितने भी यूज़र्स हैं हमारे कलेक्शन में, ठीक है, उनको गेट करेंगे। तो यहाँ पे से हम ऐड करते हैं और पे हम बनाते हैं प्रोफाइल ऑल यूज़र्स। ठीक है, ये जनरली पब्लिक रहेगा, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसको हम सेव करते हैं। ओके, ऑल यूज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ पर, और ये हमारी सेव हो चुकी है। एंड अभी ऑल यूज़र वाला हमने बनाया नहीं है, तो इसको हम पहले बनाते हैं इसके राउट्स को। तो सिंपल यहाँ पे आते हैं हम, ये हमारा प्राइवेट वाला राउट हो गया। ओके, लेट्स सी,
प्राइवेट राउट, ओके, बिकॉज यहाँ वेरिफिकेशन टोकन के थ्रू वेरिफिकेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम पब्लिक राउट लिखते हैं जिसमें हम सारा जो भी हमारे पास यूजर है उसको फेच करेंगे। पब्लिक राउट्स इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, फाइंड करते हैं और सिंपल इस तो भी हटा के, तो हम इसमें से ओनली आईडी और नेम या ओनली नेम और आईडी नेम ईमेल नहीं फैच कर लेते हैं। ओके, सिलेक्टेड यूजर रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ऑल यूजर्स या फिर यूजर्स कर सकते हैं, यूजर्स, या कुछ भी नहीं या ठीक है, ऑल यूजर कर लेते हैं, यूजर्स। ऑल यूजर्स के लिए हमने बना लिया। अब आपका ईमेल आईडी, ये हमने आईडी, ईमेल नेम एंड ईमेल आईडी को ओनली लेंगे। तो यहाँ पे हमने यूजर दिए। लेट मी चेक समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल फेचिंग द ऑल यूजर, ऑल यूजर प्रोफाइल्स। ओके, प्रोफाइल सक्सेसफुली फेच की जगह पे हम कर देंगे ऑल यूजर प्रोफाइल, ऑल यूजर्स जस्ट प्रोफाइल फेच्ड सक्सेसफुली, जिस तरीके से चेक। सी ईयर, तो हमें ऑल यूज़र मिल चुके हैं। हमारे पास यूज़र हैं एक एक्स वाई जेड ईमेल आईडी वाला, एक्स वाई और जे वाला, ठीक है। और हम काउंट भी दे सकते हैं, काउंटर भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, कितने यूज़र है हमारे पास, काउंट, यूज़र काउंट लाइक सर यू एन टी, यूज़र काउंट, और स्मॉल भी दे सकते हैं, यूज़र काउंट कुछ इस तरीके से लाइक यूज़र डॉट एल ई एन टी एच, यूज़र लेंथ, ओके, यूज़र काउंट, यूज़र्स काउंट। देखिए देखिए यूज़र काउंट 2 एंड यूज़र्स, ये हमारे यूज़र ऑल यूज़र मैसेज मिल गया हमें। तो ये बन चुका है आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन। तो हमने इसमें समझा, एक बार फिर से हम अपना पीडीएफ जो है बनाया है उसको देखते हैं। ओके, तो सारा कुछ कर लिया हमने इसमें, एंड पॉइंट रजिस्ट्रेशन, यूजर प्रोफाइल, लॉगिन, स्कीमा, कोर्स दे देते हैं हम इसमें, एक बार चेक करते हैं। तो कोर्स दे दिया है हमने पहले से, ठीक है। एंड ये सारा का सारा बना लिए, यूआरएल वगैरह आपने देख ही लिया था। एंड ये देखिए डेटाबेस में सारा का सारा हमारा है। तो एंड इसमें स्कीमा बना लिया है हमने, वेरिफिकेशन ऑल प्रोफाइल सिंगल प्रोफाइल, ठीक है। तो एक आपने चेक कर लिया है ये। सो एक बार वन थ्रू कर लेते हैं फिर से क्या क्या किया है हमने इसमें। तो देखिए ये हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाया है इस तरीके से, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। एक डेटाबेस कनेक्शन बनाया है, एक यूज़र स्कीमा बनाया है हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। मॉडल यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, ये कैपिटल यूज़र देंगे। एंड फिर उसमें हम राउट्स में हमने ऑथ वाला राउट्स बनाया, प्रोफाइल एंड वेरीफाइड टोकन एंड इंडेक्स। तो हमने देखिए ये बनाया है हमने एक्सप्रेस का राउट सर्वर एंड अप एंड रनिंग, एंड मिडलवेयर पास किया है, इंपोर्ट मिडलवेयर पास किया है, एंड कनेक्शन क्रिएट किया है, पोर्ट दिया है, ओके। देन उसके बाद ऑथ में जाके करते हैं। तो ऑथ में जाके हमने सारा का सारा इसको हटाते हैं यहाँ से, तो हटाते हैं। देखिए और एक्सप्रेस में रजिस्ट्रेशन के लिए भी जॉय का यूज़ किया है, मतलब वैलिडेट करने के लिए, डेटा वैलिडेट करने के लिए, लॉगिन के लिए वैलिडेट दी है। रजिस्ट्रेशन में वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन डेटा यूजिंग जॉय रजिस्ट्रेशन वैलिडेट किया है, ठीक है। यूज़र एग्जिस्ट है, अगर यूज़र एग्जिस्ट है तो रिटर्न कर दो इसको, नहीं है तो सेकंड लाइन पे चले जाओ। पासवर्ड एस किया है हमने सॉल्ट दे के,
और bcrypt हैश किया है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्टेड पासवर्ड, यहाँ पे सॉल्टेड पासवर्ड पास कर दिया एंड सेव कर दिया, स्टोर कर दिया डेटाबेस में। एंड उसके बाद ओनली अंडरस्कोर आईडी रिटर्न किया है हमने यहाँ से सक्सेसफुली के टाइम पे, ठीक है, और मैसेज पास किया है एंड लॉगिन में आते हैं, वेरीफाइड किया है हमने, ठीक है, डेटा को, एंड यूज़र को चेक किया अगर यूज़र है, अगर नहीं है यूज़र ईमेल एड्रेस तो वही इनवैलिड कर दो, ठीक है, पासवर्ड चेक किया है, अगर पासवर्ड इनवैलिड नहीं है तो पासवर्ड को इनवैलिड कर दो, नहीं है तो चलिए नेक्स्ट पे। हमने यहाँ पे JWT से एक टोकन जनरेट किया है, ठीक है, उसका एक्सपेरियन रखा है हमने 1 आवर्स की समथिंग। फिर हमने हेडर में और टोकन स्टोर किया, ठीक है, तो देखते हैं। और हेडर में हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइक लॉगिन वाले में जाके देखते हैं, हेडर में हमने और टोकन स्टोर कर लिया, और टोकन फिर इसको हमने प्रोफाइल वाले में प्राइवेट राउट में इसको हेडर से फेच किया है। तो हेडर में देखिए लाइक यहाँ पे फेच किया है वेरीफाई टोकन के थ्रू, ठीक है, तो हम चलते हैं वेरीफाई टोकन वाले में, ठीक है, ये वेरीफाई टोकन वाला हो गया हमारा। तो यहाँ पे JWT टोकन, जेसन वेब टोकन जो लाइब्रेरी उसके अकॉर्डिंग हमने उसको किया है। तो यहाँ पे टोकन को हेडर से इसकी की के थ्रू एक्सेस किया है, अगर टोकन है तो नेक्स्ट टाइम चलिए, अदरवाइज नहीं है तो एक्सेस डिनाई कर दो, ठीक है। इनवैलिड टोकन का भी दिया है। वेरीफाई टोकन को JWT.verify मेथड आता है इसमें से, टोकन दिया फर्स्ट एंड टोकन का सीक्रेट दिया है, और ये इंपोर्ट करना ना भूलें इसको, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना भी ना भूलें, अदरवाइज जाएगा नहीं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन टोकन के लिए एक मिडल वेयर बना लिया है एंड प्रोफाइल में जाके हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे चेक किया है। तो ये प्रोफाइल वाला बनाया हमने, यूजर फाइंड बाय आईडी किया है एंड सिलेक्टेड द आईडी नेम ईमेल, ये मिले ओनली हमें। तो ये वेरीफाई डेटाबेस और सर्वर के बीच में चेक करेगा कि भाई मिडिल वेयर चेक करेगा डेटा वेलिडेशन वगैरह यूजिंग टोकन एवरी टाइम, ठीक है। तो ये हमने किया एंड इसको डिलीट कर दिया, इसकी रिक्वायर नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। एंड पब्लिक राउट में ऑल यूजर फेच किए हैं, इसमें किसी प्राइवेट राउट्स का सीन नहीं है, तो हमने इसमें टोकन पास नहीं किया है यहाँ पे, लाइक वेरिफिकेशन कर ली है यहाँ पे, जो जैसे किया है ये नहीं पास किया है। तो यहाँ पे ऑल यूजर फाइंड कर लिए हैं एंड रिटर्न कर दिए हैं, ये पब्लिक राउट हो गया हमारा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ओके। एंड आप जाके यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और वीडियो आएंगी। और कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू।